नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, इसी प्रसूति और निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति हेल्थ क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में शुरुआत के 3 महीनों के बारे में। उसमें आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको कब डॉक्टर के पास जाना है और आपको क्या क्या जाँचें करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में शुरू के 3 महीनों में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो हमारी बॉडी में एससीजी हार्मोन बढ़ता है। उस वजह से आपको कई बार बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा फील होता है, पर उल्टी आती नहीं है। उसको नोज़िया या मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। स्पेशली ये मॉर्निंग सिकनेस आपको सुबह के टाइम पे होती है। उस वजह से आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मुंह का टेस्ट ख़राब रहता है, आपको किसी काम में करने का मन नहीं करता। कई बार हार्मोन्स की वजह से आपको मूड स्विंग्स भी होते हैं, आप चिड़चिड़े रहते हैं, आपको हर बात पे गुस्सा आता है, आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। ये सारी चीज़ें हार्मोन्स की वजह से होती हैं। उसके अलावा आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जैसे हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू होता है, तो आपका डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है। आपको गैस बनेगी, आप थोड़ा सा भी खाएंगे आपको ब्लोटिंग होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। शुरू के 3 महीनों में हो सकता है कि आपका वज़न भी धीरे धीरे करके कम हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको शुरू के 3 महीनों में क्या क्या चीज़ खानी है और क्या नहीं खानी है। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब ज़्यादा अमाउंट में लेने हैं, पानी बहुत सारा पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। आपको अपनी डाइट में हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है। हरी साग सब्जियाँ, फाइबर, सैलड ये आपको ज़्यादा खानी है, इनमें फाइबर्स होता है। ये ज़्यादा अमाउंट में लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी और आपका हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहेगा। आपको पानी बहुत सारा पीना है। कई बार होता है कि गर्मियों में हम पानी कम पीते हैं, आप प्रेग्नेंट होती हैं तो उस वजह से यूरिन का इन्फेक्शन भी हो जाता है और आपको पैरों में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपना पानी का इंटेक एटलीस्ट 3 to 4 लीटर रखना ही रखना है। पानी आप किसी भी फॉर्म में ले सकती हैं, आप नारियल पानी पी सकती हैं, जूस ले सकती हैं, आप नींबू शिकंजी ले सकती हैं, ये सब आप ले सकते हैं और अपने आप को हाइड्रेट रख सकती हैं। आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। बाहर का ऑयली फूड या सीज़न होता है, जैसे बारिश का सीज़न हो गया, स्पेशली इन सीजन्स में आप बाहर का खाना अवॉइड करिए, क्योंकि उससे आपको इन्फेक्शन फिर हो सकता है, आपका पेट ख़राब हो सकता है और ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। आपको तला हुआ नॉनवेज भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल होता है। उस वजह से आपको जलन, गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, मैदा का बना हुआ कोई भी खाना, ये सब आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से आपको कॉन्स्टिपेशन होगा और आपका पेट ख़राब हो जाएगा। तो आप घर का होममेड फूड खाइए और फाइबर्स का इंटेक थोड़ा ज़्यादा लीजिए। और आपको कच्चे फल नहीं खाने हैं, जैसे पपाया, पाइनएप्पल। अगर ये अनराइप है, नहीं पका हुआ है, तो ये आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी में नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इन शुरू के 3 महीने में, ताकि आपका ये टाइम अच्छे से निकल जाए, आपको डॉक्टर के पास जाना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो नॉज़िया एंड वॉमिटिंग जो प्रेगनेंसी में होती है, उस वजह से हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। स्पेशली जो पहली बार मदर्स बन रही हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है, कोई समझने वाला नहीं होता, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगता है। तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो आपका नॉज़िया एंड वॉमिटिंग कम कर देती हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशंस है तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन सब्सक्राइब करेगा, जिससे आपका बाउल मोटिलिटी भी ठीक रहेगा। आपको गैस्ट्राइटिस हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, आप खा नहीं पा रही हैं, तो उसके लिए भी डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो प्रेगनेंसी में एकदम सेफ़ है। इसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं। कुछ अल्ट्रासाउंड होते हैं जो शुरू के 3 महीने में कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपका पीरियड मिस होता है, 1.5 महीने 6 हफ्ते से 7 हफ्ते के बीच में बच्चे की धड़कन जो है वो अल्ट्रासाउंड में दिखने लग जाती है। तो अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शुरू में। कई लोग 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये सोच के कि अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर कई बार होता है कि बच्चा गर्भ में ना ठहर के कहीं और भी ठहर जाता है। तो शुरू के 3 महीने में अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि बच्चा ठीक जगह पे है या नहीं। उसके अलावा आपके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, आपका शुगर ठीक है या नहीं, आपका हीमोग्लोबिन कितना है। कई मैंने फीमेल्स देखी हैं जिनको प्रेगनेंसी से पहले ही हीमोग्लोबिन की कमी होती है, यानी कि अनीमिया होता है। तो प्रेगनेंसी में अगर शुरुआत के दिनों में ही अगर आपका खून कम होगा, तो आपको थकान जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में लगती है, उसके अलावा भी आपको और ज़्यादा थकान लगेगी खून की कमी होने की वजह से। तो आपको अपना ब्लड शुगर, आपका हीमोग्लोबिन, आपका थायरॉयड, आपको यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ और भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो आपको
आपको ज़रूर से करानी है। तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए शुरू के 3 महीने में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले तो आपको आपकी बॉडी में एससीजी हार्मोन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होता है। वो एससीजी हार्मोन की वजह से आपको नॉजिया या वॉमिटिंग जैसा फील होता है। आपको दिन भर लगेगा कि आपको उल्टी जैसा लग रहा है, पर उल्टी आपको एक्चुअल में होती नहीं है। ये वाली फीलिंग सबसे ज़्यादा कॉमन होती है सुबह के टाइम पे, इसीलिए इसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, क्योंकि आपका पेट एकदम खाली रहता है, हार्मोन्स एकदम पीक पे होते हैं। तो आपको सुबह सुबह अगर आप ब्रश भी करेंगे तो भी आपको लगेगा कि आपको उल्टी आ रही है, पर एक्चुअल में आती नहीं है। हार्मोन की वजह से आपको आपकी बॉडी में भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। आपके इंटरनल बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, प्रोजेस्टेरोन लेवल आपका बढ़ता है, तो उस वजह से आपका जो बॉवल मोटिलिटी, आपका जो डाइजेशन होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। आप कुछ भी थोड़ा सा खाते हैं आपका ब्लोटिंग होने लगती है, आपको पेट में जलन जैसा लग सकता है, आपको लैट्रिन साफ़ नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। कई बार होता है कि नॉजिया एंड वॉमिटिंग की वजह से हम लोग खा नहीं पाते हैं, तो उस वजह से भी कई सारी फीमेल्स को शुरू के 3 महीने में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उनको कब्ज़ बनी रहती है। उसके अलावा आपके फिज़िकली भी आपकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं हार्मोन्स की वजह से। आपका ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपको पेन होता है, टेंडरनेस होती है, आपको नीचे बॉडी में एब्डोमेन वाले एरिया में डार्कनेस वहाँ हो जाती है, आपको वजाइना में डिस्चार्ज या वहाँ पे गीलापन थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है। कई पेशेंट्स में देखा गया है कि शुरू में जब यूट्रस हमारा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है शुरू के 3 महीने में, तो आपको पेशाब भी कई लोगों को बहुत जल्दी आती है, आपको हर 10-10 मिनट पे यूरिन पास करने जाना पड़ता है। तो ऐसे में कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी होता है, उसकी जांच भी आप अपने डॉक्टर के पास करा लीजिए, या कई बार ये नॉर्मल चीज़ भी होती है, तो वो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके दिखाना पड़ेगा। शुरू के 3 महीने में क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की वजह से हमारा बीपी फॉल होता है, तो आपको ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा सा कम रहेगा, उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान रहेगी, आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा थक गई हैं, काम नहीं कर पा रही हैं, शरीर में जान नहीं रह गई है, कुछ खा भी नहीं पा रही हैं, उस वजह से भी आपको वीकनेस लगती है, आपका शुगर लेवल भी कम हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें शुरू के 3 महीने में होती हैं। कई बार जब हम होता है कि हमारा यूट्रस धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है, तो नीचे के पेट पे नीचे आपको हैवीनेस थोड़ी सी लगती है, आपको वहाँ वजाइना में हल्का सा पेन भी महसूस होता है, तो वो स्ट्रेचिंग पेन होता है, क्योंकि आपका यूट्रस धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है, तो उस वजह से भी आपको नीचे दर्द जैसा फील हो सकता है, तो ये भी नॉर्मल होता है। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी आपके फिज़िकल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एससीजी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगता है, आपको लगता है कि क्या हो रहा है, मेरी बॉडी में ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, लाइफस्टाइल एकदम ख़राब हो जाता है, और ये सारी दिक्कतें बहुत होती हैं। तो आपको खुश रहने की कोशिश करनी है, अच्छा म्यूज़िक सुनना है, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो आपको बुक्स रीड करनी है, अच्छी जो भी आपको बुक्स पसंद है वो आपको पढ़ना है, आपको बात करनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपनी मेडिकेशंस टाइम पे लीजिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो आप घर बैठ के इस्तेमाल कर सकती हैं, और आपका ये जो प्रीशियस 3 मंथ्स हैं वो आराम से आप घर बैठ के निकाल सकती हैं। सबसे पहले मैं रेमेडी बताऊंगी आपके नॉजिया एंड वॉमिटिंग के लिए, जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो रही है तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको खाली पेट नहीं रहना है और भरपेट भी नहीं खाना है। आपको अपना आधा पेट खाली रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो उसका आधा खाना आप एक बार खाइए और उसका बचा हुआ खाना 1-2 घंटे बाद खाइए। इससे क्या होगा, अगर आप खाली पेट रहेंगी तो आपको गैस्ट्राइटिस, बर्निंग ज़्यादा होगी। अगर आप भरपेट खा लेंगी तो आपको उल्टी हो जाएगी। तो आपको बहुत ही फिक्स अमाउंट में खाना है और कई बार खाना है, एक बार में ज़्यादा नहीं खाना है। उसके अलावा आपको बहुत जब उल्टी लग रही है या बहुत ज़्यादा आपको मुंह का टेस्ट ख़राब हो रहा है तो घर में हमारे काफ़ी सारी चीज़ें फ्रिज में अवेलेबल हैं, जैसे आप अदरक हो गया, लौंग हो गया, या शिकंजी हो गई, नींबू शिकंजी, नारियल पानी, ये सब आप घर में अपना यूज़ कर सकती हैं। इससे आपका नॉज़िया एंड वॉमिटिंग थोड़ा थोड़ा कम हो। आप ठंडी चीज़ें भी खा सकती हैं, जैसे आइसक्रीम हो गई, ठंडा दूध हो गई, ये सारी चीज़ें भी आपकी उल्टी पट्टी को थोड़ा सा कम कर देती हैं। अपने खान पान का ध्यान रखिए, और आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। थैंक यू।